वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन से मुताल्लिक अपना दिया गया बयान बदल लिया। उन्होंने कहा कि जब 14 माह रह गए हों तो हर इलेक्शन अर्ली इलेक्शन ही होता है। माशी हालात की दुरुस्तगी के बाद इलेक्शन का फैसला करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इक़्तिदार हो या ना हो वो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ जाएगा। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब 14 महीने रह गए हों इलेक्शन में तो हर इलेक्शन अर्ली इलेक्शन। 4 साल गुजर गए हैं। माशी हालात की जो दुरुस्तगी है वो हमारी पहली तरजीह है। वो हमें जल्द फैसले करने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट्स जो हैं पाकिस्तान में वो ज़रा मनफी असरात उनमें बड़े नुमाया नज़र आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि माशी हालात जो है ना कुछ स्टेबल हो जाएं, उसके बाद इलेक्शन के फैसले भी हम कर लेंगे। हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, इक़्तिदार हमारे पास हो या ना हो, हमें इस मुल्क के साथ हमारी वफादारी और इसके साथ वाबस्तगी, इस मिट्टी के साथ जो मोहब्बत है वो इक़्तिदार के साथ मशहूर नहीं। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापसी के हवाले से आपके तो दोस्त भी हैं, वो बातचीत हुई उनके साथ, तो क्या आप समझते हैं कि मेरा तो जी करेगा मैं कल ही उनको साथ लेके चला जाऊँ, लेकिन ये पार्टी फैसला करेगी कि कब आना है मुनासिब वक्त पे, क्योंकि मियाँ साहब जब आएंगे तो फिर सियासी माहौल जो है उसका टेम्परेचर और ऊपर जाएगा। देखिए आइन शिकनी जो है 4 अशखास ने बड़ी क्लियर कट की है। उसमें इमरान खान है, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, सदर पाकिस्तान है और गवर्नर पंजाब है। ये 4-5 आदमियों ने जो है सरीहन वायलेशन जो है वो आइन की है और कानूनी कार्रवाई जो है अगर स्टेट जो है वो मुनासिब देगी तो ज़रूर होनी चाहिए। देखिए मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं मुखालफों को जो है ना वो अवाम की राय के रहमो करम पे छोड़ना चाहता हूँ। मैं गिरफ्तारियों में जो है बिलीव नहीं करता। वही कर रहा है जो 2013 में किया था। किसी बंदे ने इस्तीफा नहीं देना, तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियाँ वापस नहीं कर रहे, उधर के उधर ही खड़े। ये धरने से भी माफिया मांग रहे हैं। ये 3-4 लोग जो हैं वो राब्ते में हैं। उसकी शेखजीत की बात नहीं सुनी कि हमारे साथ राब्ता हो रहा है। ये राब्ते खुद राब्ते कर रहे हैं कि सानू धरने को बचाओ।